covering mostly all the incisal surfaces and all the other surfaces except few occlusal surfaces of posterior teeth. ये होगा। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या रहेगा? पहले डायग्नोसिस करेंगे, हिस्ट्री रहेगा, डायग्नोसिस रहेगा, इन्वेस्टिगेशंस रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद में आप इसका ट्रीटमेंट लिखोगे कि सर्जिकल रिकंटूरिंग, सर्जिकल एक्सिजन ऑफ द एनलार्ज जिंजाइवा, डिसकंटिन्यूएशन और चेंज इन द, अगर ड्रग है, कुछ इन्वॉल्व ड्रग की वजह से है, ड्रग इंड्यूस जिंजाइवल एनलार्जमेंट है, तो वो ड्रग को चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ड्रग ऑल्टरनेट ड्रग बोलोगे एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट बोथ, क्योंकि नहीं तो फिर उसमें रिकर हो जाएगा वापस। बेस्ट वे टू ट्रीट जिंजाइवल एनलार्जमेंट इज लोकलाइज, दिस इज लोकलाइज जिंजाइवल एनलार्जमेंट, पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा, है ना, पेरिफेरल जायंट सेल लीजन, है ना, PGCG जायंट सेल ग्रैन्युलोमा। और बेस्ट वे टू ट्रीट जिंजाइवल लीजन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ। एक्सट्रैक्शन टूथ निकाल दिया तो जिंजाइवा ही नहीं रहता। एक अगर टूथ है तो ये है, तो बेस्ट वे टू, बट प्रोवाइडेड दैट टूथ इज इन सच अ पोजिशन दैट उसके सपोर्ट से एडिशनल उसका रिहेबिलिटेशन पॉसिबल नहीं है, उसके सपोर्ट से दूसरा कुछ कर नहीं सकते। अगर कर सकते हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सेव द टूथ, बट पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा का रिकरेंस होता रहता है। और ये मल्टीपल सुपरन्यूमररी टीथ मोस्टली इन द पैलेटल एस्पेक्ट, पोस्टीरियर, एंटीरियर में है क्या सुपरन्यूमररी? एडिशनल नहीं है। तो ये क्या है? पैरामोलर्स। पैरामोलर डिस्टोमोलर में क्या फ़र्क है? पैरामोलर 6-7 के बीच में रहता है बक्कल से एस्पेक्ट पे, और ये यहाँ पैलेटली भी है। तो मल्टीपल सुपरन्यूमररी पोस्टीरियर टीथ, क्योंकि एक दो मेरे को मोलर, प्री मोलर भी एडिशनल दिख रहा है ये। तो मल्टीपल सुपरन्यूमररी पोस्टीरियर टीथ मोस्टली पैरामोलर्स। और इसके साथ कौन सा सिंड्रोम एसोसिएटेड है? गार्डनर सिंड्रोम। गार्डनर सिंड्रोम में क्या क्या रहता है वो सब लिख देना। अगर ऐसा पेशेंट आया तो आप क्या करोगे? गार्डनर सिंड्रोम को क्या रहता है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? और तो नहीं, पहले इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? गार्डनर सिंड्रोम में क्या क्या रहता है? क्या रहता है मुस्कान? मल्टीपल सुपरन्यूमररी। अब ये तो टीथ में आ गए तो टीथ के आगे सोचेंगे ही नहीं, ऐसा है क्या? फिर मल्टीपल इंटेस्टाइनल पॉलीपोसिस, उसको इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रिलेटेड कुछ ना कुछ कंप्लेंट रहेगी। और क्या रहता है? मल्टीपल स्किन में उसको क्या रहता है? हॉर्नी लीजन्स। हॉर्नी लीजन नहीं, उसमें रहेगा उसको हॉर्नी लीजन, उसमें उसको मल्टीपल क्या रहेगा? और मल्टीपल ऑस्टियोमास, बोनी लीजन भी रहेगा, इंटेस्टाइनल पॉलीपोसिस भी रहेगा, और स्किन में भी क्या रहेगा? स्किन में ये बताओ। गार्डनर सिंड्रोम, उसका पूरा ट्रीटमेंट भी लिखना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन से लेके ट्रीटमेंट तक, रिहेबिलिटेशन। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विच आर टुगेदर। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स से सिर्फ ओरल कैविटी के सिम्टम पे नहीं सोचना है, जनरलाइज बॉडी के भी देखना है। फिर ये तो ये हो गया। ये अब ये जनरलाइज्ड जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन एंड एनलार्जमेंट भी है इसमें, इधर एनलार्जमेंट भी है। और ब्राइट रेड कलर है तो इट इज इन्फ्लेमेटरी। और कौन सा? फिर ये एंकाइलोग्लॉसिया और टंग टाई। टंग टाई में पेशेंट का चीफ कंप्लेंट क्या रहेगा? स्पीच डिफिकल्टी। स्पीच डिफिकल्टी डिपेंडिंग अपॉन द शॉर्ट लेंथ ऑफ द फ्रीनम। बहुत शॉर्ट है तो टंग बाहर भी नहीं आता है, टंग बाहर नहीं आएगा तो कौन से वर्ड्स सिबिलेंट साउंड नहीं आएंगे, कि कौन से टाइप के साउंड्स पेशेंट बोल नहीं सकता है। और उसका ट्रीटमेंट क्या बोलेंगे? सर्जिकल फ्रीनेक्टॉमी, फ्रीनेक्टॉमी, लिंगुअल फ्रीनेक्टॉमी और वीवाई प्लास्टिक। और
क्या करते हैं ये कौन सा Hairy tongue. Hairy tongue, ठीक है। अभी ये मैं जो नहीं दिखा है वो पहले दिखा रहा हूँ। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी का एक चैप्टर है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। ये है ABFO स्केल नंबर 2, अमेरिकन बोर्ड ऑफ फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी स्केल नंबर 2, ठीक आहे। पूजा घुले हे पाहून घे, दिसतं का दुरून? उसका दूरदृष्टी चांगली आहे त्याची। ABFO स्केल नंबर 2 ये लिखना ज़रूरी है। दिस इज़ द स्टैंडर्डाइज्ड स्केल यूज टू असेस evidences in forensic odontology and markings in forensic odontology, for example bite marks, for example measuring various cast or teeth indentation markings in bite mark analysis। तो ये ABFO स्केल नंबर 2 है ना, ये नंबर 2 लिखना ज़रूरी है, नंबर 1 अलग है। एंड द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल विच इज़ फॉलोड इज ABFO स्केल नंबर 2। उसके बाद में ये Maxilla. मैक्सिला कौन से साइड का है वो बता देना, और टीथ मिसिंग है, और पैलेट टूट गया है, ये नॉर्मल का ही एक पार्ट है। और ये अभी एज इसमें क्या है कि मैंडिबल है, एज चेंजेस इन मैंडिबल आप बता देना, अप्रॉक्सीमेट एज। और एक बड़ा मैंडिबल, हाँ ये दिल्ली कहाँ से है, ये वो उधर का अभी Under mandible. ये क्या बोलेंगे इसको, नहीं इसको अमीलोब्लास्टोमा हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस हो गया। तो डायग्नोसिस करेक्ट है, लेकिन उसको डिस्क्रिप्शन में आप क्या बोलोगे, लेफ्ट का है मैंडिबल, राइट का है, राइट साइड का है। हाँ, तो राइट साइडेड हेमी मैंडिबल स्पेसिमेन, ठीक है, विथ बोनी एक्सपेंशन ऑफ बोथ द बक्कल एज वेल एज लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट। Inside the expansion, if we see, you see first, what do you see inside the expansion? impacted tooth Impacted tooth. नहीं, impacted tooth इसके present. अंदर देखो, है ना, one tooth, Is impacted. probably third molar, which is present at the Angle of mandible. angle of mandible. Because of the growing tumor, the tooth has been pushed inside. So it could be a dentigerous cyst converting into ameloblastoma. So start करना मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डेंटिजरस इज कन्वर्टिंग टू अमीलोब्लास्टोमा। अभी पहले पूरा इसका डिस्क्रिप्शन लिखना, बक्कल कॉर्टिकल प्लेट, टीथ प्रेजेंट, लिंगुअल राइट साइड का है, लेफ्ट साइड का है, कहाँ से कहाँ तक है, स्वेलिंग इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द सेकेंड मैंडिबुलर मोलर टू रैमस ऑफ द मैंडिबल एंड फ्रॉम लोअर बॉर्डर टिल द कोरोनॉइड प्रोसेस का भी एक्सपेंशन हो गया है, कोरोनॉइड प्रोसेस का भी ये कोरोनॉइड प्रोसेस प्लेट्स। सो व्हेन देयर इज थिनिंग ऑफ द कॉर्टिकल प्लेट्स एंड व्हेन यू ट्राई टू पैल्पेट, अगर ये पेशेंट लाइव रहता इसको पैल्पेट करते थे तो यहाँ पे कॉर्टिकल एक्सेल क्रैकलिंग, सो वो मेंशन करना कि एक्सेल क्रैकलिंग इज अ क्लासिकल क्लिनिकल साइन ऑफ अमीलोब्लास्टोमा। तो एक्सेल क्रैकलिंग रहेगा, एंड बिकॉज द थर्ड मोलर इज seen at the ramus of the mandible, it could be a dentigerous is converting into ameloblastoma। फिर उसके इन्वेस्टिगेशंस लिखना, इन्वेस्टिगेशन में क्या है, पहले रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, जो आपको अच्छे रेडियोलॉजिकल व्यूज़ मालूम है सब उसके नाम लिखना, सिर्फ एक्सरे नहीं, उसके बाद में और भी नए करते हैं, है ना, CT स्कैन करते हैं, CBCT करते हैं, वो सब इसमें मेंशन कर देना, इन्वेस्टिगेशंस रेडियोलॉजिकल। फिर सर्जरी के पहले ब्लड इन्वेस्टिगेशन रहेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस लिखना। उसके बाद में क्या लिखोगे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की पहले, उसके बाद और एक इन्वेस्टिगेशन कौन सा रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बायोप्सी। तो बायोप्सी में कंफर्म होगा कौन से टाइप ऑफ अमीलोब्लास्टोमा है। अगर वो यूनिसिस्टिक के 3 टाइप्स हैं, यूनिसिस्टिक के 3 टाइप्स में से एक जो कनेक्टिव टिश्यू में स्प्रेड होता है, अगर वो है तो रेडिकल रिसेक्शन, तो इसका ऑलरेडी रेडिकल रिसेक्शन कर दिया है विद नॉर्मल, ये भी नॉर्मल इधर का, ये भी नॉर्मल है, तो रेडिकल हेमी मैंडिबुलेक्टॉमी विथ वाइड नॉर्मल मार्जिन्स, तो वो लिखोगे।
अगर यूनिसिस्टिक अम्यूलोब्लास्टोमा का ल्यूमाइनल और इंट्राल्यूमाइनल है तो क्या करेंगे? ई न्यूक्लिएशन, क्यूरेटाज ई न्यूक्लिएशन एंड कंजर्वेटिव सर्जिकल मैनेजमेंट। और आजकल यूनिसिस्टिक अम्यूलोब्लास्टोमा ओकेसीज में क्या लगा रहे हैं? कार्नोइज सोल्यूशन लगाते हैं। इट इज़ अ कॉटराइजिंग केमिकल which will which will cauterize the adjacent connective tissue bone, and chances of recurrence are prevented. It is followed in odontogenic keratosis. It is followed in unicystic ameloblastoma, intraluminal and luminal both types, to prevent recurrence. ठीक है, तो ये हो गया अम्यूलोब्लास्टोमा। उसके बाद में इसको क्या बोलेंगे? डेंटल केरीज के लिए लिखा है, तो इसमें सारे केरीज लिख देना। स्मूथ सरफेस केरीज भी है, सर्वाइकल केरीज भी है। उसके बाद में ये डायलैसेरेशन एंड फ्यूज्ड दोनों है ना, फ्यूज्ड रूट्स भी हैं, डायलैसेरेशन एंड फ्यूज्ड दोनों है। तो डायलैसेरेशन में क्या करेंगे? उसका प्रिकॉशन क्या रहेगा? IOPA बिफोर रिमूवल ऑफ द टूथ। सो मोस्टली दिस इज अ थर्ड मोलर, एंड थर्ड मोलर में अगर सपोज द टूथ इज इंडिकेटेड फॉर एक्सट्रैक्शन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस और रिकरेंट पेरिकोरोनाइटिस, ओनली देन इट इज सेड टू बी IOPA इज इंडिकेटेड, है ना। अगर एक्सट्रैक्शन में करना ही नहीं है तो कौन IOPA लेगा? इफ इट सेड टू बी रिस्टोर्ड एंडोडोंटिकली, देन इंडिकेशन फॉर IOPA इज देयर। इफ केरीज नहीं है, इसमें केरीज नहीं है, तो प्रॉबेबली दिस इज द थर्ड मोलर विच वाज इंडिकेटेड फॉर एक्सट्रैक्शन, एंड उससे पहले अपने को फॉर पेरिकोरोनाइटिस और मे बी एब्सेस, तो उससे पहले अपने को IOPA लेना है टू कंफर्म द रूट एंगल, और एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट के पहले लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपके बल्बस मोलर्स हैं, रूट है, तो टोरोडोंटिज्म है, दो है टोरोडोंटिज्म के स्पेसिमेन, दो हैं। तो टोरोडोंटिज्म मतलब बुल लाइक टीथ, तो बुल स्ट्रॉन्ग रूट रहते इसमें। ये टोरोडोंटिज्म का है, क्राउन ऊपर है, ये इधर है, तो उसके टोरोडोंटिज्म के मीजोटोरोडोंट है ना, और वो दोनों तीनों टाइप के टोरोडोंटिज्म का डायग्राम भी बनाना, वो लिखना, उसका ट्रीटमेंट भी लिखना। क्या लिखेंगे ट्रीटमेंट? अगर इंडिकेशन है तो, मतलब अगर इसको केरीज हो गया ऊपर से, पेरियोडोंटाइटिस हो गया, तो IOPA लेके उसका फिर आगे अपनी आइदर एक्सट्रैक्शन और रिस्टोरेशन एज पर द कैनाल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द कैनाल्स। फिर मोस्टली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और ये भी ये केरीज है, इसमें भी प्रॉक्सिमल केरीज है। फिर डायलैसेरेशन है, फ्यूज रूट्स है। उसके बाद में ये एंटीरियर टूथ डायलैसेरेशन है, ये भी डायलैसेरेशन है, ये भी डायलैसेरेशन है। फिर उसके बाद में ये क्या है? ये क्या था वो कंक्रीशन है कि फिर ये क्या है? कौन सी सन? ये क्या है? ये क्या है? एंकाइलोसिस, एंकाइलोसिस विद द एडजेसेंट बोन, टूथ यूनियन ऑफ रूट विद द एडजेसेंट एल्व्यूलर बोन। तो मोस्टली थर्ड मोलर रहता है ना, तो थर्ड मोलर अपर मैक्सिलरी थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन करते समय वो बहुत बार इट इज़ एंकाइलोज्ड विद द एडजेसेंट, नहीं क्या रहता है वहाँ पे एनाटॉमिकल लैंडमार्क, क्या रहता है? ट्यूबरोसिटी, मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी के बोन के साथ में वो जॉइंट रहता है। तो जब थर्ड मोलर अपने को लगता है कि इट इज़ ईजी टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिलरी थर्ड मोलर दैन मैंडिबुलर, मैक्सिलरी थर्ड मोलर हम इजीली निकाल लेंगे ऐसा लगता है, तो बहुत बार वो ट्यूबरोसिटी तोड़ के बाहर आ जाता है ना, ट्यूबरोसिटी के साथ, बिकॉज इट इज़ एंकाइलोस। तो IOPA CBCT ये कंफर्म करके फिर वो निकालना पड़ता है। फिर ये है कॉन्क्रीसेंस का, ये निकालो आना आप इसका फोटो। कॉन्क्रीसेंस, कॉन्क्रीसेंस मतलब क्या है? फ्यूजन एट द रूट लेवल सेमेंटम। और ये देखो क्या है? फ्यूजन ऑफ नॉर्मल मोलर अलॉन्ग विथ सुपर न्यूमरेटर टूथ, नॉर्मल विथ सुपर न्यूमरेटर टूथ है।
proximal caries with bulbous roots. तो हर एक स्पेसिमेन को पहले अच्छे से डिस्क्राइब करना, इमेजिन करना पेशेंट में रहेगा और इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे, और डायरेक्ट डायग्नोसिस मत लिख देना। जैसे ये आया तो डायरेक्ट हेडिंग अमीलोब्लास्टोमा स्पॉटिंग में, है ना, लिखना, लेकिन पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना। डेंटिजेरस इज कन्वर्टिंग टू अमीलोब्लास्टोमा। ये भी बल्बस रूट्स, फ्यूज्ड रूट्स है ये, विद ऑक्लूजल केरीज, फ्यूज रूट विद ऑक्लूजल केरीज। इसके फ्यूजन ऑफ पोस्टीरियर मोलर अलॉन्ग विद सुपरन्यूमररी टूथ, सुपरन्यूमररी टंग के सारे स्पेसिमेन तो डेवलपमेंटल एनोमलीज, टंग तो सबको आता ही है। ये क्या माइक्रो, ये क्लेफ्ट पैलेट है, लेफ्ट पैलेट है। ये बताओ क्या है? टैलेंस का, टैलेंस कस्प। ये टैलेंस कस्प है, देख लो टैलेंस कस्प। टैलेंस कस्प आपको बहुत कॉमन दिखेगा, और टैलेंस कस्प जनरली मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ में लिंगुअल साइड में रहता है, लेकिन कुछ रेयर रिपोर्ट्स में लेबियल टैलेंस कस्प भी है, लेबियल एस्पेक्ट पे भी टैलेंस कस्प है। एनोडोंशिया में टीथ नहीं रहेंगे, माइक्रोडोंशिया या ये जेमिनेशन है, ये टूथ यहाँ पे अटेम्प्ट ऑफ डिवीजन ऑफ सिंगल टूथ इनटू टू। जेमिनेशन मतलब जेमिनेशन, फ्यूजन और ट्वाइनिंग। जेमिनेशन, अभी ध्यान से सुनो, मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, फिर वैसा वर्ड टू वर्ड में एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूजन इज यूनियन ऑफ टू teeth bud into one. It will result in decrease in number of size of normal tooth bud unless there is a fusion between the normal tooth and a supernumerary tooth, तब number of teeth same रहेंगे। फ्यूजन में number of normal count of teeth is reduced, and the tooth size is increased. अभी gemination में is an incomplete division of single tooth bud into two, which will increase in the size of the tooth, maybe the size number of the tooth. Twining में the attempt of division of single tooth bud is successful and they create a similar looking two teeth. So definitely crown भी separate रहेगा, root भी separate रहेगा in twining. You will have number of teeth more in twining. ट्वाइनिंग बोलते हैं ना कि ये दो गर्ल्स कपड़े सेम पहन के जा रहे हैं, हेयर स्टाइल सेम, अरे आज क्या ट्वाइनिंग है, तो उसमें भी ये टीथ बर्ड भी ट्वाइनिंग करते हैं। ये टीथ बर्ड, टू सेपरेट सिमिलर लुकिंग टीथ आर देयर, नंबर ऑफ टूथ इज इंक्रीज। सो बोलते समय अगर वाइवा में आपको फ्यूजन में पूछेंगे, फ्यूजन जेमिनेशन में, कि किस में टूथ साइज बढ़ता है, तो आपको ये बताना है कि नंबर ट्वाइनिंग में क्लियरली बढ़ेगा, किस में कम होगा, फ्यूजन में कम होगा। नंबर ऑफ टूथ कम होंगे और फ्यूजन में कम होगा, अनलेस द फ्यूजन इज बिटवीन अ नॉर्मल टूथ एंड अ सुपरन्यूमररी टूथ के साथ फ्यूज हो गया तो नंबर उतना ही रहेगा। तो नहीं, ये टैलेंट कस्प कहाँ से आ गया? कस्प कहाँ पे है इसमें? नहीं, ये क्या है? क्या है अथर? नहीं, सुपर न्यूमररी टूथ है ये। सुपर डायस्टीमा का बीच में क्या रहता है?
वो डायस्टेमर के बीच में क्या होता है? फ्यूजन बिटवीन मोलर एंड सुपरन्यूमरेटर। मीजियोटेंस है वो। मीजियोटेंस डायलैसेरेशन में जो रहेगा, ये क्लेफ्ट बायलैटरल क्लेफ्ट, बायलैटरल ये फ्यूज्ड रूट्स, ये डायलैसेरेटेड फ्यूज्ड रूट्स। नॉर्मल कैसे रहेंगे? अभी एबनॉर्मल, नॉर्मल अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो एबनॉर्मल समझ में आएगा।